चलिए दोस्त, आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ देखेंगे जो कि पाठ नंबर 3 यानी कि संपूर्ण क्रांति, जो कि ये पाठ आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इस पाठ को एडजेक्टिव बताने का मेन उद्देश्य यही है कि इस पाठ से जितना एडजेक्टिव बनने लायक है हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, लगभग आपका 45 प्रश्न होगा। इस 45 प्रश्न से एक भी प्रश्न आपको बाहर आने का 1% भी चांस नहीं है। ठीक है, बाहर से आने का 1% भी चांस नहीं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस पार्ट से जितने एडजेक्टिव बनने लायक है हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, और उस प्रश्न से एक भी बाहर आने का संभावना नहीं है। और इस वीडियो में वो भी प्रश्न डाला गया है जो कि इस पार्ट से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जितना बार पूछा गया है जो प्रश्न वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसलिए इसे घबराना नहीं। ठीक है, हम आपको बताते चलेंगे कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है, कौन सा प्रश्न आने की संभावना है और कौन सा प्रश्न शायद पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि 45 प्रश्न होगा। उस 45 प्रश्न में आपका समझिए कि एक भी प्रश्न छूटने लायक नहीं है। ठीक है, उस 45 प्रश्न में से आएगा तो उसी में से आएगा। ठीक है, बाहर से नहीं आएगा, इस बात को विश्वास करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। जैसे आपका पहला प्रश्न दिया है दोस्त, और यहाँ पर हम लोग का आप सभी को आसान यानी कि समझने के लिए यहाँ पर हम लोग नीचे आपका विकल्प भी दे दिए हैं। ठीक है, जो कि आप लोग का परेशानी कोई ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को विकल्प नहीं दिखाएंगे। पहले आप लोग को क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, जैसे विकल्प को छिपा देंगे और आप लोग को पहले रिविजन करना है कि जैसे दिया कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको ये बताना है कि कौन सा थे। ठीक है, ये आपको क्या है बताना है। ठीक है, तो पहले रिवीजन करते रहना, ऐसे वीडियो कर लेना। उसके बाद हम जो बताएंगे पहले अपने से पढ़ लेना, उत्तर देना। अगर आप सभी को उत्तर देने में सक्षम हैं, यानी कि आपको इस सवाल का आंसर देने का अगर आपका अंदर चेष्टा बन रहा है कि हाँ इस सवाल को हम दे देंगे उत्तर, तो दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम वीडियो बनाएंगे, बता रहे हैं, उसमें जब बता देंगे कि इसका प्रश्न जैसे बता देंगे कि इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा चाहे ए नंबर होगा, तो उस वीडियो को रोककर आपको याद करना है। ठीक है, हमको मेन उद्देश्य यही रहता है कि आपको प्रश्न में जो भी इस पार्ट से प्रश्न आए आपको छूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 100 एडजेक्टिव आता है जिसमें से आपको 50 प्रश्न करना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पार्ट से जितने एडजेक्टिव बनने ला के बना दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट को। पहला आपका दिया है यहाँ पर कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है। ठीक है, जानना है, ये आपको बताना है, जानना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, ये आपको बताना है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन में दिया है डी नंबर, यानी कि ठीक है बिल्डिगन नर्सिंग होम में। ठीक है, ये आपका अस्पताल का नाम है। ठीक है, बिलीडंगन नर्सिंग होम, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको देख लीजिएगा, 21 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना किसी भी हाल में। ठीक है, जो प्रश्न याद है अति बेहतर है, जो नहीं याद है उसको याद करने की कोशिश करिए दोस्त। यही आप लोग का हम लोग का प्रयास रहता है। ठीक है, जो भी मेरा वीडियो मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, अगर आप सभी को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। ज़्यादा इस वीडियो में प्रश्न के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझिए कि एक तरीक़ा से इस वीडियो में हम लोग का रिवीजन करना है। ठीक है, बार बार किसी चीज़ को जब देखते हैं ना, या किसी चीज़ के बार बार पढ़ते हैं तो हमारा माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। ठीक है, जब ऐसा आप सभी को हो जाएगा तो परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने का संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका ठीक है दलाल कहा गया था, किसका दलाल कहा गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किसका कहा गया था, अमेरिका का दलाल कहा गया था इनको। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया कि जयप्रकाश ठीक है जयप्रकाश साजी ठीक है सजी मार्क्सवादी कब बने थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1924 में। ठीक है, क्या हो जाएगा 1924 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया कि
दिया कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, ये आपको बताना है। जो फणीश्वर नाथ थे उनका फणीश्वर नाथ थे उनका पुस्तक कौन है बताना है आपको। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महिला आंचल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दोस्तों कि 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन से, 1974 में, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि अब्दुल गफूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया कि किससे, ठीक है, किससे लोक नायक, ठीक है, किससे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाए, किसे, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया आपका कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ये आपका देख लीजिएगा। 22 में पूछा हुआ है, 16 में भी पूछा हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना था। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। जबकि जयप्रकाश नारायण की तबीयत शायद ठीक नहीं थी उस समय, इनका निगरानी माने देखभाल कौन डॉक्टर करता था और उस डॉक्टर का नाम क्या था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया है कि डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, डॉक्टर रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली। किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली, यानी कि आपका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव की। किसका, स्वामी सत्यदेव की। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा लो मेरे दोस्त इसका। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी कि राइट आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए इसमें जो दिया है कि इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, ये आप सभी को सुविधा के लिए दिया गया है। ठीक है, इसलिए अगर आप जैसे हमें यहाँ पर दिखा देंगे ऐसे करके, तो आप लोग को क्या होगा, याद होगा कि नहीं इसका ऑप्शन ये है। ये सब हम लोग का पीडीएफ आपको दे देते हैं। ठीक है, आप जाइएगा टेलीग्राम पर धनंजय सर ऑल क्लासेस में, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा अब वहाँ पर पीडीएफ में देखेंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो क्या होगा, आप सभी को पढ़ने में सुविधा होगा। इसलिए हम लोग नीचे उसका आंसर टाइप करा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि फ्रीस, ठीक है, फ्री प्रेस, ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, ये आपको बताना है। जो फ्री प्रेस मतलब क्या होता है, अखबार होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्री मन होता है फ्री, बिना पैसा का। अब प्रेस मन होता है अखबार। ठीक है, क्या होता है, अखबार होता है। ठीक है, क्या होता है, अखबार होता है। प्रेस मतलब क्या होता है, अखबार। तो वही बोला कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, ये आपको बताना है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सदानंद हो जाएगा। ठीक है, सदानंद जी हो जाएगा, यानी कि ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को देख ही रहा होगा। ठीक है, इसलिए पहले आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, छिपा कर रखेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग देख लेते हैं। चलिए दिया कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की, ये आपको बताना है। ठीक है, आईएससी की परीक्षा इन्होंने कहाँ से पास की थी बताना है। ये आपका हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, विद्यापीठ, यानी कि बिहार विद्यापीठ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर दिया है, यानी कि 1924 में आपका इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, 1924 में इनका मृत्यु, किनका, लेनिन के जो था 1924 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश जो नारायण थे उनके
पत्नी का नाम क्या था, तो इसका याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रभावती देवी का क्या था, प्रभावती देवी थे। इनका राइट आंसर आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिख रहा होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त, दिया है कि अरे प्रश्न आपको अभी उत्तर नहीं दिखाना है, दिया है कि रिंकू, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, दिया पोलिटी, ठीक है, पोलिटी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करना आपको बताना, तो ये भी किसका है, जयप्रकाश नारायण के, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए कि 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इसलिए इस वीडियो में मैंने वैसा भी प्रश्न हम लोग दे दिए हैं जो कि बार बार जितना बार परीक्षा में पूछा हुआ है वो भी प्रश्न इसमें डाला हुआ है। ठीक है, टोटल प्रश्न मिला के लगभग वैसा प्रश्न आपको 15 से 16 प्रश्न है, और हम लोग अपने से बनाकर, ठीक है, क्योंकि हर साल किसी न किसी पार्ट से एक दो नया प्रश्न उसमें डालते रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि वो जो प्रश्न बनने लायक है उस प्रश्न को बच्चों को आ जाए तो ना छूटे। ठीक, हम लोग का यही प्रयास रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि प्राजा, ठीक है, प्राजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। जो प्राजा था सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना था। ये हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में, कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, मैंने कब दी गई थी। जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी, ये आपको बताना है। तो कब मिली थी, 1998 में मिली थी। कब मिली थी, 1998 में मिली थी, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि उर्वशी किसकी रचना है। ये भी आपका मोस्ट ये प्रश्न है, ये तो आपको बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी किसकी रचना है, ये तो कहने लायक नहीं। 18 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, फिर से आपका शायद 10 में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा, इसलिए आपको ये मोस्ट ये प्रश्न है। ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लेना, समझो कि ये प्रश्न आपको पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। उर्वशी किसका लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि माटी की मूर्तें रचना किसकी है, ये आपको बताना है। जो माटी की मूर्तें हैं ये बताना है कि रचना आपका किसकी है। यहाँ पर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि दिनकरी जी, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जो दिनकरी थे वो किस लिए अपना प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताना है कि साहित्यक रचना के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, साहित्यक रचना के, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साहित्यकार के लिए क्या थे, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया आपका, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जो जयप्रकाश नारायण है वो भारत के, जो जयप्रकाश नारायण जो भारत के जो लोग हैं उनके किस नाम से याद करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देश नायक, क्या हो जाएगा, देश नायक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर नहीं होगा, लोकनायक होगा, हम देश नायक बोल दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकनायक हो जाएगा। ठीक है, माइनर मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया आपका कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ पर और कब दिया गया था, ये आपको बताना है। कहाँ पर और कब दिया गया था, ये पटना में दिया गया था और 15 जून 1974 में दिया गया था। कब दिया गया था, 15 जून 1974 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है आपका कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, यानी किसकी लिखी हुई है, ये आपको बता देना है। तो ये आपको सिंपल है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिए गए भाषण माने सूचिका है, माने क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, ये भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के पास तुरंत पहुंचाए। हम लोग नए वीडियो बनाए तो ठीक है, हर पार्ट को बनाएंगे वीडियो ऐसे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। जो जयप्रकाश थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। तो इनका जन्म हुआ था आपको कहाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, सिताब दियारा। सही 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 सही। ये आपका बलिया जो है ना, यहाँ पर जो दिया है ना सिताब, ठीक है, सिताब दियारा, ये आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। बट उस समय अभी हमारा, ठीक है, इसका राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सीताबा, ठीक है। ये भी सही है, उत्तर प्रदेश जो स्थान है वो बलिया शहर में है, ठीक है। इसलिए हम देखे नहीं, उसका ध्यान नहीं दे, डायरेक्ट हम बता दिए, ठीक है। ये भी दोनों एक ही में है, लेकिन अगर दिया है कि कहाँ हुआ था तो ये आपको बताना है कि सीताब, ठीक है, सीताब दियारा, जो कि उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आपका मिस्टेक करने के लिए देगा, ठीक है। इसलिए आपका इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 1974 में छात्र आंदोलन कब नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त जयप्रकाश नारायण, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। जो संपूर्ण क्रांति थी उनका शुरुआत कब हुआ था, ये आपको बताना है। उनका शुरुआत हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1974 में इसका शुरुआत हुआ था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी आपको ऊपर बताएं किससे सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किससे सम्मानित किया था, मैग्सेसे सम्मान से, ठीक है। मैग्सेसे सम्मान से, यानी कि एक पुरस्कार का नाम है, उन्हीं से इनको किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईश्वर, ठीक है। ईश्वर यार के साथ अपने रुके थे, यार समझ लीजिए, ईश्वर यार के साथ क्या हुए थे, रुके थे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का, ठीक है, अविशिष्टा किसके हाथों में है, ये आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का, ठीक है, अविशिष्टा किसके हाथ में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूंजीवादी, ठीक है, ठीक है, पूंजीपतियों के द्वारा, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हमारे देखने से कल सही होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर यह हमको प्रश्न गलत लग रहा है, ठीक है। पूंजीपतियों के थे, लेकिन यहाँ पर दिया कि नई पीढ़ी के, हो शायद इस प्रश्न को देख लेना, लेकिन नहीं जी, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के न और विशिष्टा कर रहा है, सही 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 है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि एक दो विकल्प इधर उधर गलती है, ठीक है। यहाँ इसलिए हम लोग बता देते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए गलती टाइप हो गया है, तो उससे क्या करोगे आप लोग, गलती टाइप कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग बताना पड़ता है कि नहीं, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। सॉरी दोस्तों, इसका डी नहीं, बी ही होगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, ये आपको बताना है। किसके घर पर दिनकर जी को दौरा पड़ा था, ये आपको बताना है। किसके, तो रामनाथ की, ठीक है, रामनाथ जी के गोयाना का घर पर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये आपको पता है, जयप्रकाश नारायण दिया था, जो कि पाठ लिखे हुए हैं। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाउल, क्या था,
क्या नाम था इनका, बॉल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपको अभी तुरंत बताएं, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो पिताजी का नाम था उनका क्या, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हर्ष सुदयाल था, क्या था, ठीक है, हरसु दयाल इनका पिताजी का नाम था। ठीक है, हरसु दयाल इनका पिताजी का नाम था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। तो 37वां प्रश्न दिया आपका, 37वां प्रश्न दिया आपका कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, ये आपको बताएं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या है, जयप्रकाश नारायण जो थे उनका रचित पाठ का क्या था, संपूर्ण क्रांति, जो कि अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और सी और ए नंबर जो लिखा हुआ है उसने कहा था, लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है, जो ये भी मोस्ट ऑफ कन्फ्यूज प्रश्न है दोस्तों। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, निबंध है या कहानी है, क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपको क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या आपका भाषण है, क्या है, भाषण है, सॉरी क्या है यहाँ पर, भाषण है। ठीक है, क्या है, भाषण है, इस बात को याद रखना, यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विज्ञा, ठीक है, विज्ञापीठ में कौन सी परीक्षा दी है, ये आपको बताया गया है इसमें। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में बी नंबर, यानी कि ISC की परीक्षा दी थी, कौन से, कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर कि पुलिस के बड़े उत्तराधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, ये आपको बताना है। ये भी मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दीक्षित जी के कहने से। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, ये आपको बताना है। जो उनका मित्रता थी, मैंने कैसी मित्रता होना चाहिए बताना है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जमाने की जैसे मित्रता होना चाहिए। मित्रता मतलब दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे, भाई कहकर बुलाते थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और उस वीडियो को आप तुरंत देखकर रिवीजन कर लें, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर होने का चांस पूरा बन जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।